हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओ भाई, अभी तो मॉर्निंग है। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई? क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सुबह में शाम हो गई ऐसा। देखिएगा आज हम क्या क्या सीखेंगे। पहले उन पे बात करते हैं। पीवाई क्यू भी आज हम सीखेंगे। सबसे पहले कि वायु के प्रतिरोध के दौरान, वायु के प्रतिरोध के दौरान, एक बार सारे बच्चों को आ जाने दो। प्रतिरोध के दौरान गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति, अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति। दूसरा है भाई, दूसरा हम सीखेंगे अभी सापेक्षिक गति का खेल खत्म नहीं हुआ है, सापेक्षिक गति। फिर तीसरा हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे अभी, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। पीवाई को भी हम इसी में करने वाले हैं आज की क्लास में। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट करके बताएं। और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? कोई बच्चा जो बैकलॉग में है, कोई बच्चा जिसका बैकलॉग है, अब मेरा आपसे जो नम्र निवेदन है वो ये है कि भैया आप क्लास नहीं छोड़नी। आपने बैच आज ज्वाइन किया हो, कल ज्वाइन किया हो, कभी भी ज्वाइन किया हो, बैकलॉग वाले एकदम ध्यान से सुन ले मेरी बात। सबसे पहले आपको डॉक्टर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि तुम एक कमरे में नहीं है बेटा। तुम एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है क्या जीवन में? डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना। तो बात यह है साहब, बात यह है कि डॉक्टर को इस दुनिया का भगवान कहा जाता है, और भगवान बनने की जिस राह में आप चले हो उसमें कष्ट भी होंगे, ऐसे ही भगवान नहीं बनोगे। दुख दर्द तकलीफें कष्ट सबका सामना करना पड़ेगा। धूप छांव बरसात सर्दी गर्मी, हर मौसम से आपको गुजरना पड़ेगा। कि आप जिस राह पर चले हो वो राह आसान होती तो सब चल लेते ना बेटा। तो तकलीफों से डरना नहीं है कि साहब तकलीफें आ रही हैं, कैसे होगा क्या होगा। तकलीफों का डटकर मुकाबला करना है। तकलीफों का क्या करना है? डटकर मुकाबला करना है बेटा। अब बात क्या कि जिन बच्चों का बैकलॉग है, बैकलॉग में उनको सिर्फ लेक्चर देखना है और लेक्चर के क्वेश्चन करने हैं। जिनका भी बैकलॉग है ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको लेक्चर देखना है और लेक्चर देखने के बाद उसी लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो जो बैकलॉग को कवर कर रहे हैं। और कोशिश ये करें कि कोई नया चैप्टर चल रहा है उससे लाइव में जुड़ने की कोशिश करें, ज्यादा समझ आएगा। फिर भी आपको लगता है आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटी छोटी बातों के, छोटे छोटे क्वेश्चन में स्टार्ट कराता हूं। मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम सापेक्षिक गति से ही स्टार्ट करते हैं। सापेक्षिक गति का फिनोमिना आपको एकदम क्लियर है। सापेक्षिक गति का क्या खेल है सर? मैंने कहा सापेक्षिक गति ये कहती है कि जिसके सापेक्ष बात करी जाए उसको रोको और उल्टा करके दे दो। कहानी यहां तक क्लियर थी? अब देखिए डीपीपी सॉल्यूशन मैंने सारे दे दिए भाई, अभी मैं जस्ट उसी की बात कर रहा था। A to Z डीपीपी सॉल्यूशन मैंने आपके दे दिए हैं, 1D के भी, पर वो अपलोड 4 बजे होंगे बेटा, झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। A to Z दे दिए हैं, 4 बजे आपको सारे डीपीपी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैं अभी उसी लिए बात कर रहा था, मैंने कहा कल ही अपलोड कर देने थे। उस बात का दुख है मुझे कि अपलोड नहीं हुए वो कल। 4 बजे आपको मिल जाएंगे सारे डीपीपी सॉल्यूशन दे दिए मैंने, A to Z दे दिए बेटा।
आज PYQ भी होगा, क्वेश्चंस भी होंगे, एकदम निश्चिंत रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहब, हमारे पास देखना 3 कार हैं, ध्यान से सुनिएगा, 3 कारें हैं। जी सर, 3 कारें हैं, ठीक है सर। ये चल रही हैं 30 मीटर पर सेकंड से। हाँ, ये वाली कार चल रही है कितने से? मैंने कहा ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, आप क्वेश्चन को ध्यान देना, गलत मत कर देना। ये भी चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है सर। ये ए, ये बी और ये सी सर, ये इन दोनों की तरफ आ रही है सर, ये इन दोनों की तरफ आ रही है सर, ठीक है सर। ये इधर जा रही है 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है सर। ये सी है। अब इनसे क्या कहा है, इनसे क्या कहा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है साहब कितना? मैंने कहा ये है 900 मीटर। कितनी है बेटा? 900 मीटर की दूरी है। हाँ, क्या कार से बी को भी क्रॉस करेगी और ए को भी क्रॉस करेगी? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। 2 कारें ऐसे जा रही है, सी कार ऐसे जा रही है। ये कार क्या होगी भैया? ये कार ऐसे जा रही है, ये कार यहां पहुंचेगी, इसको क्रॉस करेगी, फिर इसको भी क्रॉस करेगी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 900 मीटर है। बोल हाँ या ना? हाँ। तो आपसे ये कहा है कि कार से द्वारा बी और ए को क्रॉस करने में लगा समय क्या होगा? कार से के द्वारा बी व ए को क्रॉस करने में लगा समय। चलो भाई बताएं भाई। अब पहले बात क्या है कि जैसे ही कार से यहां आ जाएगी, देख बेटा देख, कार से कहां आ जाएगी? मैंने कहा यहां आ जाएगी। ये कार से यहां आ गई, अब यहां से क्रॉस करना स्टार्ट करेगी ना भाई। जैसे कार से यहां आ जाएगी, बी को क्रॉस कर दिया, यहां से स्टार्ट होगा समय शून्य। हाँ, अब जैसे ये इसको क्रॉस कर देगी, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। जब अब इसको क्या करना है? इसको भी क्रॉस करना है, तो इन दोनों के बीच में सापेक्षिक लगा ले। बेटा ये कितने से जा रही है? 30 से। इसको रोक दे, उल्टा करके दे दे। ये कितने से आ रही थी? 60 से। अरे ये तो एक सिग्नल हो गया कि यहां से आगे बढ़ेगी, क्रॉस करना यहां से स्टार्ट करेगी। उल्टा करके देगा। अरे बोल क्या करेगा? उल्टा करके देगा भाई। उल्टा करके देगा तो इसके रिलेटिव कितनी हो जाएगी? 60 और 30 कितना? 90 मीटर पर सेकेंड। और दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी यहां आने के लिए? 900 मीटर। बेटा समय क्या होगा? दूरी बटा वेग 900 बटे 90 कितना? 10 सेकेंड। कौन है ये 15 सेकेंड वाला? कौन है ये 15 सेकेंड वाला भाई? ये किसको नहीं आ रहा भाई? कौन है रे ये 15 सेकेंड वाला? कौन है ये? कौन है 15 सेकेंड वाला भाई? किसको उल्टा करके देना नहीं आ रहा? ये किसको उल्टा करके? तुम्हें क्या सापेक्ष से घटे भूल गए अभी? अरे ये जुड़ेगा घटेगा? आया है? पक्की बात है? ये टाइम पास था। घर पे ऐसा करना, 3 कार लेना और खेलना, तीनों कारों से खेलना बेटा, है ना। ये टाइम पास क्वेश्चन था। मुझे लगा कि ठीक है साहब करवाते हैं। अब कुछ लोग कह रहे कि इसको रिपीट करवा दो भाई। अरे बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ क्या था? ये क्वेश्चन पता है क्या था? ये बीच वाली जो कार है ना, ये तो आपको परेशान करने के लिए थे, इससे कोई लेना देना ही नहीं था। ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। हाँ, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है साहब कितना? 900 मीटर।
इसने कहा कि बी और सी के बीच की, बी और ए के बीच की दूरी तय करने में कार सी को कितना टाइम लगेगा। यानी कि कार सी द्वारा बी और ए को क्रॉस करने में लगा समय। अरे एक ही तो बात है। मैंने कहा कार सी ये यहां आ जाएगी, ये सी वाली कार इधर कितने से 60 से, यहां से क्रॉस करना स्टार्ट करेगी तो ये तो पीछे निकल गई। अब ये कहीं भाग जाए उससे क्या लेना देना है। जैसे यहां से आगे जाएगी इसकी तरफ कौन आ रही है, 30 से आ रही है। भाई इसको रोक दे, उल्टा करके दे दे तो ये इधर कितने से 90 से आती हुई नजर आएगी ना। उल्टा करके दे दे तो ये कितना 900। तो समय हो जाएगा दूरी बटा वेग कितना बेटा 10 सेकेंड। छापना हो तो छाप ले, छापना हो तो छाप ले भाई, छापना हो तो छाप ले फटाफट। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक बेहतरीन कहानी आज मैं आपको सिखाऊंगा, एक बेहतरीन कहानी मैं आज आपको सिखाऊंगा। भाई क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा एक बेहतरीन कहानी में आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन में अगर आपको तकलीफ है कि बी और ए को क्रॉस करने में, बी और ए के बीच की दूरी तय करने में, ये लिख ले बी व ए के बीच की, बी और ए के बीच की, इस तरीके से लिख ले, बीच की दूरी तय करने में, दूरी तय करने में लगा समय, ये लिख ले। क्लियर? हाँ भाई क्या डाउट है? जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया। पुराने मॉड्यूल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे बेटा हरिओम, बिल्कुल चलेंगे। सर इस फॉर्मूले से करवाइए, इसे फॉर्मूले से ले, फॉर्मूले से बेटा ले। ये बी वाले का तो कोई लेना देना है नहीं। हाँ रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ले वीएसी। हाँ तो वीए माइनस वीसी। हाँ एक दिशा धनात्मक ले ले, ए को धनात्मक 30, बी को सी को ऋणात्मक ले ले, माइनस माइनस का 60 कितना आया 90। ये ले, ये रिलेटिव 90 आ गई। दूरी बटा वेग करेगा तो क्या आएगा 90 बटा 90। क्या कराऊं फॉर्मूले से बता। वीएसी लगा ले, वीसीए लगा ले भाई। जिनका भी आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। हाँ न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? न्यू चैप्टर कल या परसों में स्टार्ट होगा। आज हम इसके पीवाईक्यू भी करेंगे बेटा। नींद आ रही है सो जा। यहां क्यों आया है? डीपीपी के सॉल्यूशन बेटा शाम को 4 बजे नहीं मिले ना तो देख लेना तुम फिर। मैं नहीं हूं और फिर आज 4 बजे आपको कैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है भाई, लगता है बात समझ आ गई। उल्टा क्यों करते हैं बेटा? कल वाली क्लास देके उल्टा क्यों करते हैं? ट्रिक है वो ट्रिक है बेटा, ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हवा के प्रतिरोध में, हवा के प्रतिरोध में, हवा के प्रतिरोध में गुरुत्व के अधीन गति। अभी तक जो आप पढ़ रहे हो, अभी तक बेटा जो आप पढ़ रहे हो वो कौन सी गति थी? गुरुत्व के अधीन गति थी, पर हवा लेते ही नहीं थे। हम निर्वात में गुरुत्व के अधीन गति पढ़ रहे थे, हवा का कोई रोल नहीं था। अब अगर एयर रेजिस्टेंस है, क्या है बेटा? एयर रेजिस्टेंस है, तो उसमें क्या करेंगे भाई? भैया जिनको नींद आ रही है ना, जो नींद लेने के लिए आए हैं मेरी क्लास में, तेरे को मैं देखने भी नहीं आ रहा, ठीक है भाई, न तेरे से कोई कुछ कह रहा है, तो आराम से सो मस्ती से। साल भर में एग्जाम में जब 1 महीना होना, 1 महीना बाकी हो तब उठना, तब तेरी नींद खुलेगी। फिर गधों की तरह तू क्या करेगा? अरे सर ये 1 शॉट देख लेता हूं, 5 दिन में सिलेक्शन कैसे होगा, 15 दिन में सिलेक्शन कैसे होगा, कितने घंटे पढ़ूं सर, ये करूं कि वो करूं, क्या पीवाईक्यू से सिलेक्शन हो जाएगा? तेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा 100%। तू सो बेटा, सो, अभी सो, सो जा, सो जा। फिर जीवन भर यही करता रहना।
मतलब क्लास स्टार्ट हुई है, नींद आ रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो भी डाउट में लिख रहा है, मैं कुछ नहीं कहता, इसका मतलब यही है। क्लास में मिलता ना ऑफलाइन में सोता हुआ, फिर पता चलता कि मास्टर क्या चीज है। देखिए भाई, एक बल होता है बेटा, बीवी का बल, बीवी का बल। बीवी मतलब वही बीवी बेटा जिसको आप वाइफ ही कहते हैं आजकल लोग बाग। ओहो, मन का क्या बात है, बीवी का बल सुना है तुमने? ये बीवी का बल सुना है? कोनो तुम्हारा बाल विवाह हो जाए बेटा, क्या हो जाए? बाल विवाह। वैसे बहुत से लोगों का हुआ होगा, बता नहीं रहे हैं। अब ये बीवी है चोटी वाली। हाँ, अगर मान लो कि ये जो दूल्हा है, हाँ ये जो दूल्हा है ये इधर भाग रहा है, अगर ये भागने के कोशिश इधर करेगा, वी वेलोसिटी से इधर जाएगा, तो बता बीवी किस दिशा में बल लगाएगी, आगे या पीछे? सोच के बोलना बेटा, सोच के बोलना। अगर ये वी वेग से आगे जा रहा है तो इसके बीवी इसके किस दिशा में बल लगाएगी, आगे या पीछे? अरे बोल, किस दिशा में बल लगाएगी, आगे या पीछे? बेटा बीवी का बल हमेशा आगे भागेगा तो पीछे लगेगा, पीछे भागेगा तो आगे लगेगा। बीवी का बल लगता है पीछे की तरफ, ये लगेगा बल पीछे की तरफ। और जो बल का परिमाण होता है बेटा वो बीवी होता है। अभी बता दूंगा बी और वी का क्या मतलब है। ये माइनस दिशा को बताता है, वेग आगे तो बल पीछे। सोचो अगर यही इधर भाग रहा होता, कहां भाग रहा होता? इधर। ये इधर भाग रहा होता, वी वेग इसका इधर होता, बल इधर लगता, एफ बराबर माइनस का बीवी। यानी कि बेटा ये जो बल है ना बीवी का, इस बल को बोलते बीवी का नहीं, ये हवा के प्रतिरोध का बल है। ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली एक बल होता है, एक बल होता है जिसका नाम है एफ बराबर बी वी, और ये माइनस, माइनस चिन्ह बताता है दिशा, माइनस चिन्ह क्या बताता है? दिशा। ध्यान से सुन ले, रुक जा अभी। बे समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है बेटा, नियतांक है। ठीक है सर। और ये वी क्या है? मैंने कहा वेग है। आपने बचपन में पतंग को लेकर पतंग उड़ाई होगी और पतंग को यहां सीने से चिपका कर अगर आगे भागे होंगे तो पतंग चिपकी रही होगी। आगे जब भागते तो हवा कहां बल लगाते? उस पे पीछे। आप इधर भागोगे तो हवा बल लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हवा क्या करते? बल लगाती है सर जो वेग के विपरीत दिशा में होता है। वेग के क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। बेटा मेरी तो बातें ही मत कर। बीवी का बल सब पे नहीं लगता है बेटा, अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं ना तो बीवी का डबल बल लगेगा तुम पे। लड़कों सुन लो, तुम मान ले कि तुम पढ़े लिखे नहीं, शादी ब्याह कर लिए हो, बेटा तुम्हारे इतने बल लगेंगे आगे पीछे, पता नहीं कहां कहां बल लगने लग जाएंगे तुम्हारे। और पढ़ लोगे लिख लोगे तो इस कॉन्सेप्ट को तुम फेल कर दोगे। फिर बल बीवी का नहीं लगेगा, बल तुम्हारा लगेगा, और ये सच्चाई है। इसलिए बेटा पढ़ लो, नहीं तो ये बीवी का बल जीवन भर तुम्हारे पीछे आगे लगता रहेगा, जिधर भागेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब बीवी की बात खत्म हो गई, ये हवा के प्रतिरोध का बल है। बात समझ आई? हवा के प्रतिरोध का बल। आपसे कोई कहे कि हवा के प्रतिरोध का बल, मैंने कहा बीवी को याद कर लेना आंख बंद करके कि कहां बल लगा था। ठीक है सर। अब मैंने कहा कि किसी वस्तु को m द्रव्यमान की वस्तु, इसको ऊपर फेंका हमने v वेग, u वेग से, तो देख नीचे क्या क्या लगता है कि साहब नीचे एक तो mg लगता है,
और एक और बल लगेगा ना बेटा, क्या, बीवी। अरे वो माइनस चिन्ह तो दिशा को बताता है, परिमाण तो बीवी है। अरे परिमाण तो बल का धनात्मक रहेगा, तो नीचे कुल बल क्या लगेगा? अरे सेम द्रव्यमान की वस्तु में क्या कुल बल ये लगेगा? mg प्लस का बीवी। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। क्या मैं इसको ma लिख दूं? हाँ सर। तो मुझे बताइए, ये mg प्लस का बीवी हो गया, a बराबर क्या m से भाग दे दें तो g प्लस बीवी बाई m हो जाएगा। अरे m कट गया यहां m। बोल हाँ या ना, आया है क्या, आया है क्या? अरे बोल ना, आया है? पक्की बात है, सोच ले। अब जब तुझे इस बीवी के बल के बारे में पता चला तो तू मेरे पास आया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमने एक वस्तु को ऊपर फेंका। मैंने कहा हाँ, और ये वस्तु ऊपर गई, और यहां जाने में जो समय लगा, ऊपर जाने के समय की बात हो या नीचे आने के समय की बात हो, क्या बराबर होता है? कुछ बातें जो मैं आपसे पूछ लेता हूं पहले तो। जब ये ऊपर जा रहा है तो नीचे के तरफ त्वरण कितना लगता है? जी नहीं लगेगा। ऊपर जाने के स्थिति में ध्यान सुना, एम द्रव्यमान है भाई। एम कौन है? ओहो, एम कौन है? एम मांगीलाल है बेटा। जो पूछ रहा है एम मांगीलाल है, मांगीलाल, मांगीलाल है एम। एम मांगीलाल है। एम द्रव्यमान है ही नहीं बेटा, एम मांगीलाल है। ठीक है, आवाज सही नहीं आ रही क्या? वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है पक्का? एम मांगीलाल है बेटा, एम द्रव्यमान है ही नहीं। एम मौसमी बाई है, मौसमी बाई है, मौसमी बाई। आवाज सही आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? कहां गए सब? आवाज हेलो 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 हेलो, आवाज चेक करो। क्या मेरी आवाज सही आ रही है? हेलो हेलो हेलो, फट रही है। हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज सही है बेटा अब? हाँ, तो बात क्या है कि हमने क्या सीखा बेटा, कि जब किसी एम द्रव्यमान की वस्तु को हम यू वेग से ऊपर फेंकें, क्या फेंके? यू वेग से, वी वेग से, जिससे वापस सिखाता हूं, आवाज में दिक्कत थी, कोई बात नहीं, वापस सिखाता हूं, सामने देखना। ऊपर जाते टाइम क्या खेल होगा? एम द्रव्यमान की, ध्यान से सुनना और पेन मत चलाना, निपट जाएगा। यू वेग से जब हमने इसको ऊपर फेंका, ये एम द्रव्यमान की वस्तु है। क्या है? एम द्रव्यमान की वस्तु है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर हवा नहीं होती तो त्वरण किसके बराबर होता? हवा नहीं होती तो त्वरण जी के बराबर होता। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। हाँ, पर हवा के उपस्थिति में, हवा है तो एक बल तो लग रहा था mg, ध्यान से सुनिएगा, mg। हाँ, और एक बल और लगा, क्या? बीवी लगा। क्या लगा? बीवी। तो ये प्लस का बीवी हो गया। कुल बल कितना आया बेटा? एफ नेट बराबर mg प्लस का बीवी, mg प्लस का बीवी आया सर।
तो F बराबर mg प्लस का बीवी, तो ये ma लिख दो मैं इसको, बल बराबर क्या होता है ma, तो बेटा क्या ये mg प्लस का बीवी हो गया, तो ये A बराबर आया हमारे पास mg प्लस बीवी बाई m, हाँ या ना, तो ये रख ले याद अभी। क्या ये बात समझ आई है, हाँ या ना, हाँ सर। अब यही बात मैं तेरे से कहता, ये ऊपर जाते टाइम है, हाँ सर, नीचे आते टाइम क्या खेल होता, नीचे आते समय, नीचे आते समय, ऊपर जाने की बात हो गई, अगर कोई वस्तु नीचे आ रही है कितने से, u वेग से, तो भाई mg तो नीचे लग ही रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, mg तो नीचे लग ही रहा है, bv कहां लगेगा, ये bu, वेग कितना है u है तो bu, v होता तो bv, भाई ये u है यहां पे, v वेग भी बोल सकता है, तो इसको v वेग से ऊपर जा रही है, हम u से समझते हैं इसलिए अलग बात है, मैंने v रखा है। अगर ये v वेग से नीचे जा रही है तो ऊपर बल क्या लगेगा बेटा, bv लगेगा, बोल हाँ या ना, हाँ या ना, अभी नोट नहीं करना है, देखता रहे। अब नीचे mj ऊपर bv, कुल बल क्या लिखेगा, कुल बल क्या mj माइनस bv करना पड़ेगा, विपरीत दिशा में है, यस सर, तो ये ma बराबर क्या mj माइनस bv, तो a बराबर आया mj माइनस bv बाई m। पहले बता यहां तक कोई दिक्कत है, पहले बता यहां तक कोई दिक्कत है, ऊपर जाते टाइम त्वरण क्या हो जाएगा, ऊपर जाते टाइम त्वरण हो गया mj प्लस bv बाई m, नीचे आते टाइम त्वरण क्या हो गया, ये मैं m से m काट रहा हूं, देख ये m ने इसको काट दिया, g प्लस bv बाई m लिख दो ऊपर जाते टाइम, और नीचे आते टाइम त्वरण हो गया सर, इसने इसको काट दिया, g माइनस bv बाई m, बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में आ गई आपको, अब ध्यान से सुनना, जो तुम्हें आता है अभी तक जो आपने पढ़ा है इससे डर मत, तो इसको 2 लाइन में भी कर सकता था, इससे डर मत। जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, हाँ, तो जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जो समय लिखते हैं वो u बाई जी लिखते हैं, हाँ सर। ये कितनी ऊंचाई चला सर, ये h ऊंचाई चला, क्या चला, h ऊंचाई, और जब ये ऊपर से नीचे आता है, यहां पर इतनी ऊंचाई नीचे आता है, तो इसको जो समय लगा वो लिखते हैं हम अंडर रूट 2h बाई जी। क्या ये और ये समय बराबर है, बोल क्या ये और ये समय बराबर है, क्या ये और ये समय बराबर है, देखता रहे, क्या ये दोनों समय बराबर है, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, हाँ या ना। अगर किसी को लगता है, किसी को लगता है कि साहब ये बराबर कैसे है, h का फॉर्मूला है u स्क्वायर बाई 2g, u का मान रख दे, यहां अपने आप समझ आ जाएगा, u का मान रख दे, देख u का मान कितना आएगा भाई, अधिकतम ऊंचाई को u के रूप में, h के रूप में निकालना, यहां रख दे, u बराबर कितना 2gh रूट का, अरे यहां से आ गया, ये यहां रख दे, t बराबर अंडर रूट 2gh बाई जी, क्या आया अंडर रूट 2h बाई जी, क्या बराबर आया है, क्या बराबर आया है, देखता जा अभी बेटा, सेम फॉर्मूले हैं, सेम फॉर्मूले हैं, वो दिखते अलग अलग है, क्योंकि वेग दे रखा होता है तो ये लगाते हैं, वहां वेग 0 होता है, ऊंचाई दे रखी है तो नीचे आते टाइम ये लगा देते हैं, होता एक ही है भाई, होता एक है मेरे भाई, हाँ सर। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें ये बात तो समझ आ गई सर कि ऊपर जाते टाइम जो समय लगा और नीचे आते जो टाइम समय लगा, वो या तो हम क्या कर सकते सर, यू से फेंका हमने, हाँ यू से फेंका हमने, एच ऊंचाई गया और यहां से नीचे आया, तो जो समय लगा वो समय का फॉर्मूला हम या तो 2h बाई जी लगाए या u बाई जी लगाए, क्या एक ही बात है, क्या एक ही बात है, क्या एक ही बात है, ये बताएं। मैं वापस समझा दूंगा, चिंता मत कर बेटा, वापस समझा दूंगा, चिंता मत कर। हाँ, तो ऊपर जाते टाइम मुझे एक बात बताए, इसमें तकलीफ आ रही है आपको, वापस से देख ले, जो बच्चा परेशान है वापस से देख ले तू।
हवा के प्रतिरोध का बल होता है F बराबर माइनस बीवी, बी नियतांक है समानुपाती और ये माइनस दिशा को बताता है। अगर हम इस दिशा में भागते हैं ऐसे, आगे कार आगे भाग रही है, हवा बल कहां लगाती है? पीछे की तरफ लगाती है ना। अरे लगाती है कि नहीं लगाती? लगाती है। तो हवा के प्रतिरोध का बल वेग के विपरीत दिशा में लगता है, माइनस चिन्ह दिशा को बताता है। v वेग है, b समानुपाती नियतांक है। अब एक वस्तु है जो v वेग से ऊपर फेंके, m द्रव्यमान की है, तो नीचे mg तो लग ही रहा था, साथ में एक बल लगेगा वेग के विपरीत दिशा में bv, तो कुल बल हो गया mg प्लस bv। तो F बराबर mg प्लस bv, तो ma बराबर कितना आ गया बेटा? mg प्लस bv, तो m से भाग दे दिया, m से m कट गया, g प्लस bv बाई m। ऊपर जाते टाइम, ऊपर जाते समय, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर यही वस्तु नीचे आते, देख v वेग से नीचे आ रही है, mg तो नीचे लगेगा ना। अरे भाई v वेग से नीचे आ रही है, mg तो कहां लगेगा? नीचे। bv कहां लगेगा? ऊपर। अब विपरीत दिशा में तो कुल बल नीचे आ रही है, तो कुल बल नीचे की तरफ होगा, mg माइनस bv करना पड़ेगा ना। mg माइनस bv, ये ma हो गया। F नेट क्या होता है? F बराबर ma तो जानता था, m से भाग दिया, m से m कट गया, g माइनस bv बाई m। ये नीचे की ओर, ये नीचे आते समय, नीचे आते समय त्वरण है, ये ऊपर जाते समय है, ये ऊपर जाते समय है। अब कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत किसी को भी? अब ध्यान से सुनना, जब हम ये फॉर्मूला लिखते थे बेटा, ध्यान से सुनिएगा, जब हम समय का फॉर्मूला लिखते थे t बराबर u बाई जी लिखते थे, g नहीं होता तो क्या लिखते? a लिखते। अरे हाँ या ना? जब t बराबर अंडर रूट 2h बाई जी लिखूं या t बराबर अंडर रूट 2h बाई a लिखूं, क्या बात एक ही है? अरे त्वरण क्या हो जाता था? g, इसलिए a की जगह g लिखते थे। अगर मैं t बराबर u बाई जी लिखूं या u बाई a लिखूं, बात एक ही है, हाँ या ना? क्या बात एक ही है? हाँ या ना? हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, ये जो आपका ऊपर जाते समय क्या आ गया है? त्वरण। तो ऊपर जाने का समय टे ऊपर कितना सर? अंडर रूट 2h बाई ए, जी की जगह क्या लिखेगा? ए, और ए किसके बराबर है? ए है सर 2h अपॉन जी प्लस बीवी बाई एम। अरे हाँ या ना? बीवी बाई एम, ये ऊपर जाने का समय है। हाँ, नीचे आने का समय क्या होगा? नीचे आने का समय टी नीचे, डाउन, अंडर रूट 2h बाई ए लिखेगा। अब ए की जगह जी तो है नहीं, कितना है? जी की जगह क्या है? जी माइनस बीवी बाई एम, 2h बाई क्या? जी माइनस बीवी बाई एम। क्या दोनों समय अलग अलग आ गए हैं? u बाई जी भी लगा दे तू चाहे तो। अरे वो एक ही बात है, u बाई जी बोल या अंडर रूट 2h बाई जी बोल, एक ही बात है, एक ही बात है। मैं डाउट चेक कर लूंगा, पहले ये देख, क्या दोनों समय अलग अलग आ रहे हैं? देख, हाँ सर, देख मैं दोनों को अब साथ लिखता हूं। ए ऊपर आया है अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस बीवी बाई एम, टे नीचे आया है बेटा अंडर रूट 2h अपॉन जी माइनस बीवी बाई एम। दोनों अलग अलग आए हैं, कौन सा समय ज्यादा है? कौन सा समय ज्यादा है? ये बढ़ गया तो ये घट गया। देख, ये ज्यादा मान है तो ये समय कम है, और ये समय क्या है? ये कम हो गई वैल्यू, जी में से घट गया तो ये समय ज्यादा हो गया। नीचे आने में ज्यादा समय लगेगा, टे नीचे ग्रेटर देन होगा टे ऊपर। हवा के प्रतिरोध में ये खेल है, पूछा जाता है। अब आपके डाउट चेक करता हूं एक बार, जिनको नहीं समझ आया एक बार और समझाएंगे भाई, जिनको नहीं समझ आया एक बार और समझा देंगे। नोट करना है, बिल्कुल करना है। एमए, ओ हुजूर, एक कह रहा है कि साहब एमए क्या है? माँ है, माँ बेटा, इसको भूल गया, ये फिजिक्स की माँ है, एफ बराबर एमए। एक कह रहा है कि साहब एफ बराबर एमए क्या है? बेटा मेरे स्टार तो दे दिए मैंने,
F बराबर माँ है, द्रव्यमान इंटू त्वरण बल का फॉर्मूला होता है। अरे मेरे भाई फिजिक्स की माँ है ये, तुम्हारा ये चल ही नहीं रहा क्या? मजा आ रहा है, क्या करूं, नाच ले भाई। आई लव यू टू। आप कित गजब डाउट है भैया इनके, तो अब इनके क्या डाउट कर रहा हूं मैं। समझ में क्या नहीं आया वो पूछ सकते हो। घर पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे बेटा, जिससे घर पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो जंगल में चले जाओ, जंगल में होने लग जाएंगे। ये तो मजाक था। तकलीफ बताओ कहां आ रही है। बेटा अभी तो बताया रे ललित, मेरे को पता था ये कह रहा है कि साहब यू बाई जी तो ऊपर जाने का है, यू बाई जी और अंडर रूट टू एच बाई जी एक ही बात है। अभी बताता हूं भाई। ये जो बालक कह रहा है, एक बात बता, टी बराबर, ध्यान से सुनना मेरे बात को, ये यू बाई जी ऊपर जाने का है तेरा, तो एच हाइट जाएगा ना, तो एच हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर बाई टू जी। तो यू बराबर क्या है यहां से, अंडर रूट टू जी एच। और यहां से आया, इसको यहां चिपका ले, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं देखना। देख यहां चिपका, अंडर रूट टू जी एच बाई जी, क्या ये आ रहा है, अंडर रूट टू एच बाई जी, बराबर नहीं आ रहा है क्या ये? नोट करना है, बिल्कुल करना है। समय का एक ही फॉर्मूला लगाए क्या, दोनों तरफ एक ही लगा दिया बेटा मैंने, दोनों तरफ एक ही लगा दिया। क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। चलिए छापना स्टार्ट करें। यहां से छापें, यहां से छापें, यहां से छापें, यहां से छापें बेटा, यहां से छापें, यहां से छापें बेटा, यहां से छाप लो। फिजिक्स के पापा कौन है, माँ तो बता दिया, फिजिक्स की मम्मी तो एमए है, पापा कौन है, तुम बन जाओ भाई। घर पर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं आ रहा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। फिर मैं वही कहूंगा घर पे नहीं जंगल चले जाओ ना, वो तो मजाक था। डीपीबी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दिए बेटा, सादिया मैंने। टाइम मैनेज कैसे करें, मैंने आपको ये भी बता दिया, बैकलॉग कैसे कवर करना है, उसका फुल वीडियो है जो मैंने समझा दिया, उसमें सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट का भी सिखा दूंगा। क्लास में इतनी बातें नहीं हो पाएगी बेटा, बना दूंगा मैं टाइम मैनेजमेंट का। वीडियो कॉल करो, यस बेटा, इसीलिए तो आया हूं। तकलीफ डाउट देखने में आ रही है। डाउट देखने में क्या तकलीफ आ रही है भाई, क्वेश्चन कभी कभी समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तब आएगा। एम से एम कट गया है, एम कैसे बचा, बेटा तेरा 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 सुरूर, एम कैसे बचा रे, बेटा देख, बेटा देख, ओ मेरे बच्चा, ओ मेरे बाबू, ओ मेरे सोना, इधर देख बेटा, ऐसे काटते हैं बेटा, ऐसे, इसमें अलग काटेगा और इसमें अलग काटेगा। अच्छा तुम्हें यह भी सिखाना है, मैं भूल गया था भाई, ये देख बेटा, ऐसे काटेगा, इसको ऐसे काटेगा, तो ये बच गया इधर, क्या बचा, जी प्लस बीवी बाई एम। मेरा राइटिंग समझ नहीं आ रहा है कुछ लोगों को, कोई बात नहीं बेटा, अब ढंग से लिखूंगा और ढंग से लिखूंगा। बेटा दूधू पीना अब तू है ना, एम से एम नहीं कटा था ना तेरे से, एम से एम कट गया तो ये क्या बचा, उसने कहा कि ये इससे कट गया, अब इसके नीचे एम कैसे आया, दूधू पीना तू एक बार, अब दूधू पीना है, ठीक है बेटा, दूधू पी लेना अब थोड़ा सा। अब बकरी का पिएगा, भैंस का पिएगा, गाय का पिएगा, वो तुझे पता, तू किसका दूध पिएगा, पर दूध पीना है बेटा। थोड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए मेरे भाई।
जिनका जन्मदिन है बेटा उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा प्रेम आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद भी है। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? नोट कर लिया है? मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, एक बार तो दे चुका हूं और तुम कहोगे तो इसके साथ अटैच लास्ट में मिलेंगे। अब प्रोजेक्टाइल के बाद एक बार तो दे दिए हैं। ये वाला कॉपी कर, नीचे आते टाइम, नीचे आते टाइम कॉपी कर। नीचे आते टाइम कॉपी कर। सिंपल सी बात इसमें ये याद रखना है बेटा कि नीचे आने का समय ज्यादा होता है और ऊपर जाने का समय कम होता है। बस इतने से कॉन्सेप्ट के लिए इतना बड़ा डेरिवेशन कराया है। मैं आपको बताता हूं, आपसे कभी भी ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा। आपके लिए सिर्फ ये इतनी सी बात के लिए, नीचे आने का समय ज्यादा है ऊपर आने के समय से, बस इसके लिए इतना बड़ा कांड हुआ है, बाकी नहीं होता। ये है स्टार, यही याद रखना है, उसके लिए कराया है। मैं बताऊं, ये मेम क्लिप को, ये क्लिप मेम को दिखाओ बेटा। तेरे को फोन पे घुस के मारूंगा मैं अगर अपनी बातें मैडम तक पहुंच गई तो। ना, मैडम को ऐड नहीं कर रखा है इंस्टा पे, पता चले कब कौन सी बात पहुंचा दो तुम। टेस्ट का सिलेबस बता दिया बेटा। इस वीक में जो तुम्हें पढ़ाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा टेस्ट में, मतलब कल से जो पढ़ाऊंगा वो टेस्ट में आएगा, आज तक का नहीं आएगा बेटा। चलो छापे आगे। कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर ले बेटा। ये याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने इतना सारा पढ़ाया, बाकी तो मैं पढ़ाता ही नहीं। मेरे स्टार कब मिलेंगे बेटा? एक बार दे दिया है, आप नोट्स में चेक करो। मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, एक बार तो दे दिया है। अब एक बार इसके बाद मिलेंगे, इस चैप्टर के एंडिंग के बाद, प्रोजेक्टाइल के बाद साथ में मिलेंगे दोनों के। पीछे स्लाइड में जी जी से कट जाएगा, फिर आपने जी क्यों रख दिया है? किससे जी जी से कटेगा बेटा? कहां पे जी जी से कटेगा? जय हो रे मेरे देवताओं। कहाँ है रे, कहाँ है जी जी से कटने वाला? कुछ भी, कुछ भी खाली स्लाइड में पूछ रहा है। नोट्स में मिलेंगे मेरे स्टार। अबे तुम भी तो मेरे स्टार हो। कौन है, कहां से मिलेगा मेरे स्टार? आईने में देखो अपने आप को। अला तुम भी मेरे स्टार हो भाई, भूल जाते हो यार, भूल जाते हो तुम। कहां मिलेगा आपके स्टार? ला खुद को आईने में देख, तू मेरा ही स्टार है जो सुपर स्टार बनेगा इस साल। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। सिंपल सी बात एक बार और रिपीट कर देता हूं, बार बार नहीं करूंगा अब। पहली बात क्या कि हवा के प्रतिरोध का बल, अगर कार चलाई हो, साइकिल मोटरसाइकिल जो तूने चलाई हो, बस 2 मिनट दे दे, एक्सप्लेन कर देता हूं। कार मोटरसाइकिल जो भी तूने चलाई हो, अगर चलाता है तो हवा पीछे की तरफ धक्का देती है, यानी कि हवा का बल जो लगता है, प्रतिरोध का बल, वो बीवी होता है। बी क्या है बिन का? बी एक स्थिरांक है, नियतांक है। हाँ, माइनस दिशा को बताता है, वेग आगे बल पीछे। अब ये वस्तु ऊपर जा रही है, बल कहां लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। mg तो नीचे लगता ही था, बीवी भी नीचे लगा, तो कुल बल हो गया mg प्लस बीवी। कुल बल होता है ma, तो a आ गया बेटा mg प्लस बीवी बाई m। m से m कट गया बेटा? नहीं, यहां पे कटा है, इस mg के नीचे m, तो ये कट गया, इसके नीचे भी तो m आएगा, यहां तो m है ही नहीं, तो अब बीवी बाई m, ये आ गया त्वरण। जो समय का फॉर्मूला होता है ऊपर जाने का, h दे रखा है तो √2h बाई जी होता है। जी की एक ही जगह आता है ना बेटा? अरे a बराबर जी था इसलिए आता, अब a बराबर जी प्लस बीवी बाई एम है, तो ये आ गया। ऐसे सेम हमने नीचे आने का खेल खेला, ये नीचे आ रहा है तो mg तो नीचे, बीवी ऊपर लगा, तो कुल बल क्या? mg माइनस बीवी, विपरीत दिशा में है, तो ये ma आ गया। a बराबर mg माइनस बीवी बाई m, m से m कट गया,
और ये m इसके नीचे। हाँ, अरे भाई अलग अलग काट ले, इतना तो आता ही होगा। नहीं आता तो ये देख ले, एम जी बाई एम माइनस बीवी बाई एम, ये कट गया, और ये जी माइनस बीवी बाई एम, ये नीचे आते टाइम तुरंत था, तो टी बराबर 2h बाई ए की जगह हमने ये रखा। अब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे क्या बेटा, आप देखोगे कि ये ऊपर जाते वाला समय ये ज्यादा है तो ये समय कम हो जाएगा, और ये कम है भाई, एच एच तो सेम है, ये कम है तो ये समय बढ़ गया, तो ये समय ज्यादा है ये कम है। अब क्लियर, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी है, क्या है बेटा, एक रेलगाड़ी है। हाँ सर, ये प्रारंभिक वेग u से चलती है। हाँ, और यहां से d दूरी चलने पर, d दूरी चलने पर एक पोल है, पोल, ये पोल है ऐसे, ये सिग्नल है, सिग्नल है, ठीक है। d दूरी चलने पे ये सिग्नल आता है, और d दूरी पर जब चलती है तो यहां पे इसका वेग हो जाता है बेटा कितना, यहां पे वेग हो जाता है v1। हाँ, फिर जैसे ही ये सिग्नल को क्रॉस करने के बाद और d दूरी चलती है तो ये यहां पे रेलगाड़ी का वेग हो जाता है बेटा कितना, ये रेलगाड़ी का वेग हो गया, यहां पे सभी करना स्टार्ट कर दे, साथ साथ क्वेश्चन छापे। यहां पे रेलगाड़ी का वेग हो गया v। हाँ, तो आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा, v1 का मान बताएं। एक समान त्वरण से जा रही है, नियत त्वरण से, नियत त्वरण से गति कर रही है, नियत त्वरण मतलब a। v1 का मान बताओ, क्वेश्चन समझ आया क्या? क्वेश्चन क्या है बेटा, कि एक रेलगाड़ी है जो प्रारंभिक वेग u से चलती है, d दूरी बाद उसका वेग v1 हो जाता है सिग्नल को क्रॉस करते टाइम। फिर क्या हुआ कि अगले d दूरी तय करने पे उसका वेग हो जाता है कितना, v। तो सिग्नल पर उसका मान क्या होगा, मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर उसका मान क्या होगा, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया क्या, ये बताओ। एक रेलगाड़ी है भाई, डे दूरी चलती है तो एक बिंदु से गुजरती है से, फिर चली जाती है डी पर, ए ये कर ले बी और ये सी। हाँ, तो बी एक मध्य बिंदु है, यू से चलती है और सी पर वेग वी होता है, तो मध्य बिंदु पर वेग क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। किससे चल रही है, नियत त्वरण से। कुछ नहीं करना बेटा, देख यहां से यहां तक समीकरण लगा, गति की तीसरी समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यस, v कौन है यहां से यहां के लिए, v1, प्रारंभिक वेग u स्क्वायर, और ये प्लस 2ad। नहीं आया रे, नहीं आया क्या, आया सर। मैंने कहा v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ad। क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये बात समझ आई है? अगला देख, यहां से यहां से यहां गति का तीसरा समीकरण लगाइए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अंतिम वेग हो गया v, प्रारंभिक वेग हो गया कितना, v1 का स्क्वायर, और ये प्लस का 2ad। त्वरण नियत है गति के दौरान, तो ये v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर 2ad। अरे बोल रे बोल, क्या दोनों को बराबर कर दे, दोनों 2ad के बराबर हैं, दोनों को क्या कर दे बेटा, बराबर कर दे। देख देख देख, दोनों 2ad के बराबर है बेटा, तो क्या v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। हाँ सर, तो आप ध्यान से देखोगे, v1 तो एक तरफ ले ले, v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, और ये इधर चल गया v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, तो ये 2v1 का स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो सर ये देखो, ये आ गया है 2v1, v1 का स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2, तो v1 बराबर आ गया रूट का v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2। किसको बात समझ नहीं आई, किसको बात समझ में नहीं आई है बेटा? एक समीकरण लगाई ए से बी, एक समीकरण लगाई बी से सी, दोनों को बराबर कर दिया, आंसर। छापे छापे बेटा छापे।
बहुत बहुत तकलीफ है भैया। बाबू बहुत तकलीफ है, बाबू बहुत तकलीफ है, तुम्हें जीवन में तकलीफों से भरा हुआ है। तुम्हारी तकलीफों को देखकर तो भैया मैं परेशान हूं अब। तुम बड़े परेशान हो भाई। अगला 1 घंटा हम क्वेश्चन ही करेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है अभी। सर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है अभी, ओनली सुपर स्टार लिख लूं, आगे से बना लूंगी। ठीक है बेटा। एम से एम कैंसिल हो गया ना, कैसे बचा? बहुत बढ़िया बेटा। दीक्षा एक बार और कैंसिल कर एम से एम। 3 बार बता दिया बेटा ये मैंने। यार ऐसे क्या कर रही है रे? अरे दीक्षा एम जी प्लस बीवी बाई एम है, कैंसिल ऐसे करते हैं बेटा, एम जी बाई एम। अब तुम्हें ऐसे बताना है, मैं ऐसे ही बताऊंगा। ऐसे कैंसिल हुआ है इसलिए जी प्लस बीवी बाई एम। फॉर्मूला लगेगा, कैसे पता चलता है? प्रैक्टिस से चलता है बेटा। किससे पता चला कि गति की तीसरा नियम लगेगा? किसने कहा गति का तीसरा नियम लगेगा? भैया ये कब पढ़ा दिया मैंने गति का तीसरा नियम? किस में लगा रहा है भाई? किस में लगा रहा है भाई? डाउट ही देख रहा हूं। पता नहीं कहाँ पूछा है भैया। तुम डाउट भी तो स्लाइड में नहीं पूछते हो यार, तुम चमत्कारी हो यार। वापस रिपीट कर देता हूं, वापस देख। प्रारंभिक वेग u दे रखा है, ये अंतिम वेग यहां से यहां जब जाएगा, वेग दे रखे 2 और विस्थापन दे रखा है, त्वरण दे रखा है। तो गति का तीसरा समीकरण लगाएगा ना, इसके लिए इसी में तो आते हैं सारे। तो यहां से आता गति का तीसरा समीकरण लगा, अंतिम वेग v1 स्क्वायर, ये u स्क्वायर प्लस 2as, s का मान कितना है? d है। यहां से यहां क्या लगा? यहां से गति का तीसरा समीकरण लगाए, क्योंकि वेग दे रखे और विस्थापन दे रखा है। अंतिम वेग v स्क्वायर, प्रारंभिक हो गया v1, तो ये v1 स्क्वायर प्लस 2ad। हाँ अब ये देख, ये भी 2ad इसके बराबर, 2ad दोनों को बराबर कर दे आंसर, दोनों को बराबर कर दे आंसर। क्लियर? फॉर्मूला कैसे लगाएगा रे? हर जगह ही फॉर्मूला रटेगा क्या मेरे भाई? हर जगह फॉर्मूला थोड़ी लगेगा बेटा। ये भी तो फॉर्मूले ही हैं, समीकरण कोई फॉर्मूले नहीं है क्या भाई? हर जगह हर क्वेश्चन में फॉर्मूला चिपका दे। प्रभु, ओ प्रभु, थोड़ा सा तो हम पे रहम कर लो। चलिए क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? इसमें कोई ट्रिक नहीं है, वो याद रख ले, ये फॉर्मूला याद रख ले। अब डायरेक्ट तू चाहे तो मध्य बिंदु पर वेग का। और क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? पॉल वाले क्वेश्चन आ गए हैं। नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, एस्केलेटर प्रॉब्लम। एस्केलेटर नहीं है बेटा, एस्केलेटर है। वारे इश्क है, लेटर है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएगा रे मेरा बच्चा। 30 सेकेंड, मात्र 30 सेकेंड का पोल है। मात्र 30 सेकेंड का पोल है। एक दिन मेट्रो स्टेशन पे एस्केलेटर, बेटा ए को हटा के इश्क मत कर देना कि इश्क है और ये लेटर है, संधि विच्छेद कर दिए है, इश्क का लेटर है ये। चलते हुए सीढ़ी में न चलने के पर प्रीति, अरे प्रीति नहीं है रे, अच्छा प्रीति है, अच्छा उसकी सीढ़ियों पर पैदल ऊपर चढ़ती है, T1 समय लगता है। अन्य दिनों में जब एस्केलेटर चल रहा होता है तब उसके खड़ी सीढ़ी पर T2 समय में ऊपर जाती है। तो उसके द्वारा चलते हुए एस्केलेटर पर ऊपर चढ़ने में लगा समय क्या होगा? भैया ये गलत कर दो ना, मेरे क्लास में आना ही बंद कर देना तुम। ये गलत कर दो तो तुम क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा बातें ऐसी ही करता हूं मैं तो यार, चुभती है मेरी बातें फिर। ये जो हंस रही है दुनिया तेरी नाकामियों पर, ए गधेड़ा, क्या ये मैंने क्लास में कराया है? क्या ये क्लास का क्वेश्चन है? क्लास में करवाया है? करवाया है, हाँ या ना? क्या ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है? क्या तुम्हें सिर्फ ऐसे टिक करना था? क्या ये 2017 में पूछा था? नीट 2017 में ये क्लास में करवाया, क्लास में करवाया एस्केलेटर प्रॉब्लम के नाम से।
किसके नाम से? एस्केलेटर, एस्केलेटर समस्या के नाम से कराया बेटा, कराया था ना। तो भैया जिन लोगों को तकलीफ है थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान दे लो, गधों, डायरेक्ट आंसर चिपका सकते थे तुम। क्लास नोट्स में सॉल्यूशन देखें, क्लास नोट्स में सॉल्यूशन देखें, कुछ तो मेहनत तुमसे भी करवा लूं। अब मुझे यही करना पड़ेगा भाई। कुछ लोग तुक्के वाले भी हैं भैया इसमें, तो एक क्लास में कराया मैंने 10-20 मिनट देके बढ़िया से सीढ़ियां वीडिया बना के। अगला, अगर ये गलत कर दिया ना तुमने तो देख लेना, भगा दूंगा मैं तुम्हें। कहां से भगाऊं रे तुम्हें मैं? पोल चल नहीं रहा। करना स्टार्ट करें क्वेश्चन को। पे क्यू एक ही समय पर किसी बिंदु से सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती है। हाँ, उनकी स्थितियां दे रखी है, किस समय पर दोनों कारों के वेग समान हो जाएंगे। भैया कर दो यार, गलत मत करना। किस समय पर? भैया ये इतना आसान क्वेश्चन है, अगर ये गलत कर दो ना तुम, पीवाई क्यू भैया दिख नहीं रहे, नीट 2016 में पूछ रहा है। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा भाई तुमसे, मैं बात ही नहीं कर रहा। अब सामने दिख रहे पीवाई क्यू है भाई। अब देखना कैलकुलेशन में इसमें भी 2-4 निपट जाएंगे। कैलकुलेशन करनी है सिंपल, इसमें भी निपट जाएंगे। अभी देखो, अभी निपटते हैं। अभी मैंने कहा देखो, एक्स पे दिया हुआ है 80 प्लस बीटी स्क्वायर। मेरा जो बच्चा है, मेरा बच्चा मतलब जो मुझे 100% फॉलो करता है, उसने ये क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व कर दिया होगा। उसने ये तो लिखा ही नहीं, उसने डायरेक्ट वेग लिख दिया। यहां उसने क्या किया पता है कि a प्लस 2bt बराबर f माइनस 2t, ये कर दिया उसने डायरेक्ट। ये क्या किया सर आपने? मैंने कहा अवकलन किया, वेग निकल गया, इसका अवकलन किया, वेग निकल गया। मेरे बच्चे की बात बता रहा हूं उसने कैसे किया। फिर उसने कुछ नहीं किया, इसको इधर ले आया, 2bt प्लस 2t बराबर ये f माइनस ए, और यहां से t, हाँ सर, और ये क्या, मैंने कहा ये आ गया 2t कॉमन ले लिया, b प्लस 1 बराबर f माइनस ए। हाँ, तो ये t आ गया सर f माइनस ए अपॉन 2b प्लस 1। मैं सच में, मेरे पास शब्द ही नहीं है भैया। ए फॉर अमित्र, बी फॉर बॉलर, सी फॉर केटर, डी फॉर डॉग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है तुम्हारे। मात्र 25% लोग ये जवाब दे पाए हैं। क्यों भाई, क्या तकलीफ है? और मुझे बताओ तो सही, क्या तकलीफ है इसमें? 1 सेकंड में भी जवाब देने वाले बच्चे 1.7 में, 1.8 में, 1.9 में। क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने समय ऐसे बचता है। अब कुछ लोग कहते हैं साहब समझ नहीं आया। मैंने कहा देख, गधा कैसे करता है, ऐसे करता है, पहले इसको लिखेगा जमा जमा के। देख बेटा देख, उसको पता चला कि सर पहले तो वेग निकालना पड़ेगा। अंतर बता रहा हूं, जिन बच्चों को समझ नहीं आता कि साहब हम टॉप क्यों नहीं करते हैं, मैं तो वहां की बात कर रहा हूं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि साहब हमें तो समझ ही नहीं आया। चल बेटा देख, समझ कैसे आता है। एक बार अवकलन करेगा, वेग निकल जाएगा वीपी डी एक्स बाई डी टी। देख तुझे ऐसे समझ आएगा। टी का 1 हो गया ए, ये बी, और टी स्क्वायर का 2t हो गया। अब तुझे ये भी समझ नहीं आया कि साहब टी स्क्वायर का 2t कैसे हुआ। फिर तकलीफ है, फिर तो बहुत ज्यादा तकलीफ है बेटा। फिर तूने कहा साहब ये एक्स क्यों है, एफ टी माइनस टी स्क्वायर, वो जमा जमा के तो ऐसे लिखेगा, फिर इसका वीपी निकालेगा वेग, क्या डी एक्स बाई। देख अभी सबको समझ आएगा, सुन तो सही, अभी सबको समझ आएगा बेटा। अभी समझ नहीं आ रहा था ना, अब आएगा समझ। मुझे पता है गधों को भी समझाना आता है मुझे। एफ माइनस 2t, टी का 1 हो गया बेटा, ये 2t,
इसने बोला कि किस समय दोनों कारों के वेग बराबर, क्या दोनों को बराबर कर दूं? हाँ सर। अरे बेटा वीपी बराबर वी क्यू, हाँ सर। तो ए प्लस टू बी टी बराबर एफ माइनस टू टी। अब तुझे गणित तो सोल्व करनी पड़ेगी ना भाई, कोई परोस के थोड़ी देगा तुझे, हाँ या ना? तो सर ए को तो इधर ले गया तो एफ माइनस ए, और टू टी को इधर ले आया, टू बी टी प्लस का टू टी। सर टू टी कॉमन ले लिया बेटा, बी प्लस वन, ये एफ माइनस ए। तो बेटा अब तो लिख दू ना, एफ माइनस ए अपॉन टू बी प्लस वन। आया क्या? क्या समझ आया है? क्या समझ आया है बेटा? अब बोल, क्या समझ आया है? हाँ सब समझ आया सर, सब समझ आया। आया ना बेटा? आया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब ऐसे सिखाऊंगा मैं खुद पढ़ाना सीख गया। अब मैं पढ़ाना अब सीखा हूं, पहले नहीं आता था, अब आया है मुझे भी। नीट 2016 का अगला क्वेश्चन, नीट 2016 का अगला क्वेश्चन बेटा, अगला नीट 2016 में पूछा क्वेश्चन है, एक कण का वेग दे रखा है, ए और बी स्थिरांक है, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी है। करना स्टार्ट करें, करना स्टार्ट करें। डीपीपी का सॉल्यूशन बेटा, डीपीपी का सॉल्यूशन आज 4 बजे किसी भी हालत में मिल जाएगा तुम्हें, किसी भी हालत में। चलो भाई, चलो भाई चलो। नोट नहीं करना है, रफ कॉपी ले ले। नोट नहीं करना है, रफ कॉपी में कार्यक्रम चलने दो बराबर। नोट वोट करने के चक्कर में भी पढ़ना ही नहीं। पीवाई क्यों है, कहीं मिल जाएंगे भाई। नोट घर पे करने हैं, पीवाई क्यों मैं कब करवाऊंगा भाई पीवाई क्यों? फिर नोट करने के चक्कर में सॉल्यूशन कर रहे भाई, ये कॉपियां रद्दी के भाव बिक जाएगी। सॉल्यूशन कर, आंसर निकाल, तब आएगा मजा। ईमानदारी से करना। पता चला इधर उधर से चिपका रहा है पीवाईक्यू का बुक खोल के वहीं से हो कि हम तो पोल में टॉप करेंगे, तो पोल में टॉप करने के चक्कर में जीवन में टॉप करना भूल जाएगा। मुझे पता है बहुत से लोग ये कर रहे होंगे, 2-4 तो होंगे, एक आध तो होगा, 2-4 नहीं। तो ये करी मत लेना, नोट नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्यूशन कर। मैं रफ कॉपी इसलिए बोलता हूं, मेरी क्लास में रफ कॉपी होनी चाहिए तेरे पास, तुझे खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा भाई, तूने सीखा है तो। ये v बराबर क्या बेटा, देख AT प्लस BT, सामने देखना, अब जिसका नहीं हुआ dx बाई dt लिख दे इसको, AT प्लस का BT स्क्वायर, dx बराबर AT प्लस का BT स्क्वायर, और ये क्या, dt का समाकलन, दोनों तरफ समाकलन कर दे। ये तो x हो गया, हाँ ये AT dt प्लस BT स्क्वायर dt का समाकलन, कहां से कहां तक, 1 से 2, 1 से 2, हाँ सर 1 से 2, 1 से 2, हाँ। अब देख बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? अब देख a इसका हो गया टी स्क्वायर बाई 2, टी डी टी का समाकलन, a बाहर, कहां से कहां तक, 1 से 2, प्लस ये b बाहर, ये टी क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, 1 से 2। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? सर सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं a, और ये कितना, मैंने कहा a तो बाहर ले ले, देख a तो कॉमन है, बाहर ले ले, 2 का स्क्वायर बाई 2, अब लोअर लिमिट माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2। देख भाई ऐसे ही b बाहर ले ले, 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3, हाँ सर। मैंने कहा देखिए 4 हो गया, 4 बटे 2, 2 बचेगा, तो a बाहर, 2 माइनस ये आधा, 2 में से आधा जाएगा, बोल कितना बचेगा, 1.5 बचेगा, 3/2। बेटा अगर तुझे सोल्व नहीं करना आता तो उसमें क्या करूं, 3/2 प्लस, बेटा देख 8/3 में से माइनस 1/3 घटा, क्या b 7/3 आएगा,
ये है आंसर ए। ए आया क्या? क्या तुम्हें ये डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन? क्या तुम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो नीट एग्जाम में? कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्या तुम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो नीट के एग्जाम में? कॉन्फिडेंस आ रहा है? 68% लोग कर चुके थे। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। वेग दिया है, क्लास में प्रैक्टिस कराई है, फिर भी पूछ रहे हो कैसे पता चला है? कितने जने ऐसे जो क्लास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस? पहले बात मुझे बात करने दो भाई। ये तुम्हारे जो डाउट देखता हूं ना भाई, कैसे पता चला क्या करना है? जिन चीजों के बारे में किसी ने कभी बताया नहीं वो तो तुम कर लेते हो, उनका कैसे पता चलता है तुम्हें? कैसे पता चला रात रात भर चेट करनी है, बाबू की सांसें सुननी है? कैसे पता चला? मेरे सवाल है ये। कैसे पता चला कि सुंदर कन्या सुंदर बालक अच्छा लग रहा है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? कैसे पता चला खाना खाना है? कैसे पता चला? कितने जने जो क्लास के नोट्स के क्वेश्चन कम से कम 4 बार करते हैं? क्लास के नोट्स पढ़ने नहीं है तुम्हें? कैसे पता चला? क्लास के नोट्स कितनी बार पढ़ता है? कितनी बार क्वेश्चन करता है? कैसे पता चला? जब मैं रोजाना बोल के जाता हूं क्लास के नोट्स के क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार कर। अगर तूने क्लास के नोट्स भी ढंग से 3 से 4 बार कर लिए ना क्वेश्चन दबा के, तब भी तेरे को डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर हम क्या करते हैं? हम रोते फिरेंगे इधर उधर, बाद में पता चलेगा फिर। जो 0 बार करेगा ना भैया, तो वो यही पूछेगा कैसे पता चला? मेहनत तुम्हें करनी है नहीं? यार मेहनत करो भाई। मुझे कैसे पता चल रहा है मुझे भी तो बताओ। मैं क्या पैदा होते ही मुझे आने लग गई थी क्या फिजिक्स? 3 से 4 बार क्लास नोट्स के क्वेश्चन करे। और हां, एक बात और सुन लीजिए मेरी, एक बात और सुन लीजिए। कितने जने ऐसे हैं जो घर पर जाकर क्लास के नोट्स, सिर्फ नोट्स, क्वेश्चन नहीं, नोट्स 1 घंटे तक पढ़ते हैं? नोट्स, जैसे क्लास एंड हुई, आज की क्लास हुई, नोट्स, सिर्फ नोट्स 1 घंटे तक पढ़ते हैं, 2 घंटे तक पढ़ते हैं। कितने जने बकरी बन जाए? 1 घंटे तक सिर्फ नोट्स। क्वेश्चन व्वेश्चन कुछ नहीं करते, नोट्स पढ़ते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं 2 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे क्या बात कर रहे हो? मैं तो 2 घंटे पढ़ता हूं। मैं तो क्या करता हूं, 2 घंटे पढ़ता हूं। आप तो 1 घंटे की बात कर रहे हो। ये आज ही छोड़ देना, ये काम आज ही छोड़ देना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप भी ऐसा करते हो तो ये काम आज ही छोड़ दें। क्लास के नोट्स 1 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स में आपने क्या क्या फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया। 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट पढ़े, 5 मिनट पढ़े क्लास के नोट्स। क्वेश्चन करे, सिर्फ क्या करे? क्लास नोट्स के क्वेश्चन, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन जितनी बार करने, क्वेश्चन करें। अबे नोट्स पढ़ने थोड़ी हैं। अगर आज भी आप यही करते रहोगे ना, आपको थ्योरेटिकल क्या, हमें इस बात की क्लैरिटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्या हमें इस बात की क्लैरिटी है कि 90% एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे? न्यूमेरिकल आएंगे।
क्या हमें इस बात की क्लैरिटी है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 90% क्या आएगा? न्यूमेरिकल। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि सर ने पढ़ाया है, हम नोट्स को जो थ्योरी है उसको रट रहे हैं। जैसे ही क्लास खत्म हुई 5 मिनट में देख लिया कि हाँ ये पढ़ा है, ये समझ आ गया, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये चीज है, ये पढ़ने का बेस्ट तरीका है। उसके बाद क्या? फिर क्वेश्चन करने हैं। सर ने जो क्वेश्चन कराए थे उनको एक बार कर लो खुद से, बिना देखें। आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए डीपीपी उठा। अरे समय तभी तो मिलेगा जब तू एक एक घंटा नोट्स पढ़ने में दे देगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा कहां से? फिर कहता है साहब समय नहीं है हमारे पास, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि आज भी तू वैसे ही पढ़ रहा है जैसे 12 साल तक पढ़ता आया है। क्यों? क्योंकि तुझे बोर्ड एग्जाम देना था, और बोर्ड एग्जाम में क्या थ्योरी आती है साहब, रटनी है। क्वेश्चन देख के समझ नहीं आता, इसलिए नहीं आता है क्योंकि एक एक घंटे तक सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं? नोट्स पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नोट्स नहीं पढ़ने, नोट्स 5 मिनट में पढ़ लेगा, पर नोट्स के क्वेश्चन 3 से 4 बार करने हैं। सारा खेल क्वेश्चन का है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का है सारा खेल। मैं फिर बता दूं, अगर आज भी नहीं सुधरे ना तुम, आज भी तुम 12 साल से जो करते आ रहे हो वही करोगे। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे को बहुत कुछ आते हुए भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है, क्वेश्चन नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो रट रहा था, सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ नोट्स पढ़ रहा था। फिर लास्ट में कहता है कि सर मुझे सब याद था एक एक चीज, पर मैं क्वेश्चन नहीं बना पाया। इसलिए क्योंकि तू अभी तक 12वीं में बोर्ड का एग्जाम दे रहा था भाई, वैसे ही पढ़ रहा था। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे, समय कैसे बचाना है सीखता रहे। हर क्लास में एक एक बात पे ध्यान दिया कर मेरी पर। बेटा मैंने 8 से 9 साल हो गए, मुझे 9 साल हो गए पढ़ाते, 10वां साल चल रहा है पढ़ाने का। हर साल मिलता हूं मैं कितने ही बच्चों से। आप पढ़ते हुए भी सेलेक्ट नहीं होने का ये सबसे बड़ा रीजन है कि सर हम 8 से 9 घंटा पढ़ते हैं, आउटपुट नहीं आता है। आउटपुट नहीं आने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये कि आज जो क्लास पढ़ाई उसका वीडियो 4 4 बार देखा जा रहा है। पागल हो गया क्या? क्या 4 4 बार लेक्चर देखेगा? मेरा लेक्चर तो 50 बार देख ले, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उससे। मेरा लेक्चर देखने के बाद तूने कितने क्वेश्चन लगाए हैं वो मैटर करता है। एक लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा 3 4 फॉर्मूले होंगे, 3 4 कॉन्सेप्ट होंगे, उसके लिए 4 4 घंटे खराब करेगा। एक बार में समझ आ गया, नहीं आया उसको वापस पूछ ले, वापस देख ले, क्लियर कर ले। बार बार लेक्चर थोड़ी देखने भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। करके बता। नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, अगर ये गलत कर दो ना तो देख लेना फिर। सब पढ़ाया है भाई मैंने। यही टाइम मैनेजमेंट है बेटा, यही टाइम मैनेजमेंट है। कोई कहता है साहब टाइम मैनेजमेंट कराओ, यही टाइम मैनेजमेंट है भाई। सबके पास टाइम वही है। कोई 5 घंटे में सिलेक्शन कर लेता है, इसलिए कर लेता है वो। कोई 10 घंटे पढ़ के भी सेलेक्ट नहीं हो पाता है, इन वजह से नहीं हो पाता है। सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया हूं मैं यहां कि मेरा काम पढ़ा दिया और हो गया ना भाई। कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता हूं। गलतियां करिए, हजारों करिए जीवन में, एक गलती को रिपीट मत करिए बस, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। अभी कह रहे हैं कि पहले 5 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पहले 1 सेकंड में हो, अगले 1 सेकंड में हो, और अगले 1 सेकंड में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 2 सेकंड की बात हो, पहले अगले 2 सेकंड की, अगले क्या समय अंतराल समान है? ये 5 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये 5 सेकंड, समान समय अंतराल में x3 x5 x खत्म। ये h1 है, ये h2 है, ये h3 है। अब h1 x है, हाँ
तो देख H2 कितना हो गया 3H1, तो H1 कितना आया बेटा H2/3, नहीं आया, ये 3 गुना है इसके। और H3 किसके बराबर 5H1 है, X बराबर क्या है H1, तो H1 कितना आया H3/5, तो एक ही ऑप्शन है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो सबको आना चाहिए था भाई, ये तो सबको आना चाहिए था। अगला 67% लोग ही कर पाए। भैया ये गलत कर दो तो देख लियो तुम, ये कर दिया ठीक है भाई। साहिल चलो, जल्दी करें। वेग शून्य होने पे कण का मंदन, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, जितने भी PYQ हैं। वैसे सब तरीके के क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं, आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको रिपीट टेलीकास्ट लग रहा होगा ये। हाँ भाई, कैसे करेंगे। एक्स दे रखा है सर, मेरा बच्चा इसके लिए पेन नहीं चलाता मेरे भाई, पेन ही नहीं चलाता। वेग एक बार अवकलन किए 0, ये 12 और ये माइनस का 3t²। त्वरण के लिए मैंने कहा ये 0 हो गया और ये -3 और ये 2t, ए बराबर आया -60। पर ये कह रहे हैं कि साहब कब निकालना है, वेग शून्य होने पे मंदन, माइनस में रहा मंदन तो है, तो वेग 0 कर दे बेटा, 0 कर दे तो 12 - 3t², तो ये 12 बराबर क्या 3t², तो ये 4 बराबर t², तो t का मान आ गया बेटा कितना 2 सेकेंड, यानी कि t बराबर 2 सेकेंड में मंदन निकालेगा तो ये कितना -6 × 2 कितना 12, माइनस का माइनस क्या बता रहा है मंदन, आंसर है डी। क्या इस वैरायटी के क्वेश्चन क्लास में कराए मैंने, क्या इस वैरायटी के क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए। भैया तुम पढ़ना लिखना ही छोड़ देते हो यार, संडे पूरा लगाते नहीं हो, संडे को कम से कम 15 से 16 घंटे पढ़ना है। अगर संडे को कोई क्लास नहीं है तो कम से कम 15 घंटे। ये लो मात्र 16 जनों ने क्लास में कराया सेम क्वेश्चन मैंने। मात्र 16% लोग कर पाए, अब क्या कहूं मैं। क्लास नोट्स के क्वेश्चन है भाई, पोल में क्या प्रॉब्लम चल रहा है भाई। ये वाला पेन चला ले तो फिर मैं क्या ही बोलूं इसके लिए। एक बालक 20 मीटर ऊंचे मीनार पे खड़ा है, शीर्ष पर खड़ा है, वहां से एक पत्थर गिराता है और आपसे कहे कि टकराते समय वेग। भैया ये भी अगर गलत कर दो ना तुम, नोट नहीं करना है, रफ कॉपी में सॉल्यूशन करते जाओ, सीखते जाओ, नोट घर पे करना है, नोट घर पे करना है बेटा, PYQ नोट नहीं करने दूंगा क्लास में। देखिए आपकी क्लास में PYQ आपकी क्लास में होते हैं पूरे चैप्टर के, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, शॉर्ट नोट्स आपकी क्लास में होते हैं। क्लास के क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन करा रहा हूं क्लास के अंदर, एक चैप्टर में 200 से कम क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, सारे मिला लो तुम, 150 से 200 क्वेश्चन। ये 10वां लेक्चर है, 150-200 क्वेश्चन, ये DPP ले लो, प्रैक्टिस सीट ले लो भैया, इतने क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े यार। आंसर है भैया इसका बी।
अरे देवताओं, ये तो कर लेते यार। ये वस्तु को u बराबर 0 से छोड़ा, ये h हाइट है, h का मान 20 मीटर है, तो वेग कितना होगा? √2gh। अरे भाई 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 भाई, क्या कहूं अब मैं। ये 20, ये भी नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ। कैसे मतलब यार? अब क्या समझूं मैं? सैटरडे संडे मजे किया ना बेटा? सैटरडे संडे मजे किया ना? सैटरडे संडे मजे किया आपने? लग रहा है मुझे, आपकी बातों से लग रहा है भाई। मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सैटरडे संडे खूब मजे मारे हैं बेटा, खूब मजे मारे हैं तुम। किसी का गलत टिक हो गया। अरे भाई तुम यही हो, इसी इसी कालखंड में जी रहे हो ना। एक कण अपने कुल दूरी की आधी दूरी v1 तथा शेष आधी दूरी v2 से तय करता है पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। ये भी निपटा दोगे तुम तो, फिर क्या कहूं मैं। ये भी निपटा दोगे भाई अभी थोड़ी देर में। हाँ, कितना? बेटा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, x से y गया कितना? v1 चाल से, फिर y से x आएगा कितना? v2 चाल से। जाते आते टाइम दूरियां समान है, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 क्या बोला था याद रखने का? एक और मेथड था 2 अपॉन वी एवरेज बराबर 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। 2 है तो 3 है तो 3 अपॉन v2। ये भी देख लेते हैं भाई। मात्र 66% लोग। संडे को क्या किया था तुमने, ये बता दो बस। संडे को क्या कर रहे थे बेटा? संडे को क्या कर रहे थे? अरे बेटा, संडे को क्या कर रहे थे तुम? ये वाला क्वेश्चन करें। जिनका पोल नहीं चल रहा वो तो ठीक है, जिनका चल रहा है वो तो गड़बड़ दे रहे भैया, इनका पोल बंद कराओ। नए लोग हैं, संडे को मजे किए, कल की देखी तुमने, कुछ ना कुछ तो किया होगा। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं क्वेश्चन। एक गेंद विराम अवस्था से समय सुनने पर यहां से छोड़ा, इसके 6 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गई, कितने पर? t बराबर 6 सेकंड में। हाँ, उसे प्लेटफॉर्म से अन्य गेंद को v चाल से यहां से t बराबर 6 सेकंड पर इसको v चाल से छोड़ा। दोनों गेंदें 18 सेकंड के बाद मिलती हैं। कितने सेकंड के बाद मिलती हैं? 18 सेकंड के बाद। तो आपसे पूछा है तब v का मान क्या होगा? इस v का मान। ये इतना आसान क्वेश्चन है बेटा कि मैं पूछ ही नहीं सकता कि ये होगा नहीं आपसे। पर इसके लिए बेहतरीन कहानी है कि आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। 6 सेकंड में ये वेग कितना हो जाएगा इसका पहले ये बता, मैं कराता हूं ये, कोई बात नहीं। सामने देखना, आप निपट जाएगा नहीं तो सामने देख। अच्छा, क्रिकेट देखे हो भाई, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हो रहा है आज, इसलिए तुम्हारा ये हाल हो रहा है। 6 सेकंड में इसका वेग हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 10, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40। हाँ, और कितनी दूरी चल जाएगा ये बोल? s बराबर हाफ 80 स्क्वायर से सर,
ये कितना चला, 1/2 इंटू 10, प्रारंभिक वेग 0 है तो ये 6 6 का स्क्वायर 36, 180 मीटर। अब देख क्वेश्चन क्या है तेरे पास, कि ये वस्तु है बी, दूसरी वाली ये तो वी वेग से फेंकी है, और ये पहली वाली वस्तु यहां जा रही है 60 मीटर पर सेकंड से, दोनों के बीच की दूरी है 180 मीटर। हाँ, और ये इन दोनों को मिलने में कितना समय लगता है, मिलने में समय लगता है सर कितना, 18 सेकंड पे मिलती हैं। तो ये 6 सेकंड से छोड़ी थी, 18 पे मिलती तो समय कितना लगा, 18 माइनस 6, 12 सेकंड में मिलेगी क्या, सामने देख। ये समय सुनने पे छोड़ी 6 सेकंड पे, यहां 6 पे ये छोड़ी, अब मिलेगी कितने पे, 18 पे। तो टाइम इन दोनों को मिलने में समय कितना लगेगा, 12 सेकंड। अरे 12 सेकंड लगेगा ना मिलने में। अरे भाई 6 सेकंड पे इसको छोड़ा है, जब समय कितना 18 सेकंड होता है तब ये मिलती है, तो मिलने का समय कितना है बेटा, 12 सेकंड। इन दोनों को मिलने में कितना समय लगा, 12 सेकंड। बात समझ आई क्या, कितना समय लगा, 12 सेकंड। इधर देख, ये बेटा टी बराबर 6 सेकंड पे इसको छोड़ा वी वेग से, जब इस वाली का वेग कितना था, 60 मीटर पर सेकंड, और इन दोनों के बीच गैप था कितना बेटा, 180 मीटर। हाँ सर। अब ये मिले कितने पर, टी बराबर 18 पे मिली, तो समय कितना लगा इनको, टी बराबर 18 सेकंड पर मिली, तो समय कितना लगा, समय लगा कितना, 18 माइनस 6 कितना, 12 सेकंड लगा। हाँ, अब सापेक्षिक गति लगा देते हैं बेटा, क्या लगा देते हैं, सापेक्षिक गति। समय क्या होगा कि साहब दूरी बटा, भाई त्वरण तो 0 हो जाएगा, सापेक्षिक त्वरण, दूरी कितना, 180 बटा सापेक्षिक वेग। भाई त्वरण इसके पास भी नीचे जी है और इसके पास भी नीचे जी है, तो जी ने जी को तो मार दिया, सापेक्षिक वेग हो जाएगा, समान दिशा में चल रही है, v-60। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। टी का मान कितना है, 12, ये 180, v-60 जो मैंने लिखा है, क्या आपको समझ आया है, देख ले बेटा। तो ये 12v-12 इंटू 60 बराबर 180, तो 12v बराबर कितना बेटा, ये 720 बराबर 180, तो 12v बराबर 900, तो v बराबर 900 बटे 12, 3 से 4 बार, 3 से 300, 300 बटे 4, 150 बटे 2, 75, 75। 60 कैसे आया, बहुत बढ़िया बेटा। किसी वस्तु को जब t बराबर 0 पर छोड़ा 6 सेकंड में वेग, v बराबर u प्लस 80। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 10 इंटू 6, 60 ऐसे आया। मेंस का मतलब AIPMT होती थी, 2 एग्जाम होता था तब, इसलिए मेंस का है। वापस रिपीट कर देता हूं भाई, मुझे लग ही नहीं रहा आज तुम लोग पढ़ वढ़ के आए हो, तुम आज मतलब सो के उठ के आए हो भाई तुम, मतलब सच बताओ ना, मुझे आज सच में मजा नहीं आ रहा, तुम्हारे जवाब ही ऐसे आ रहे हैं भाई, मुझे लगा तुम लोग पढ़ रहे होगे। नहीं, क्या करके आए हो भाई, आज कौन से कांड करके आए हो तुम, इंडिया के जीतने की खुशी में कांड कर दिए तुमने, पता नहीं क्या किया है। कोई बड़ा कांड तो नहीं किया है बेटे। समय सुनने पर इसको छोड़ा ए को, 6 सेकंड में वेग कितना हो जाएगा, 6 सेकंड में वेग हो जाएगा 60। 6 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, s बराबर हाफ 80 स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू 10 इंटू 36, 180 मीटर ए को छोड़ने पर। फिर इसे प्लेटफॉर्म से बी को छोड़ा t बराबर 6 सेकंड पर v चाल से, और ये यहां थी 6 सेकंड पर, कहां, 60 मीटर पर सेकंड का वेग था, दूरी थी 180।
मिली कब? टी बराबर कब कब मिली बेटा ये? टी बराबर 18 सेकंड पर। 6 सेकंड पे छोड़ा है इसको, अब मिली है छोड़ने के बाद ये 18 सेकंड पर। तो ये कितना समय चलेगी मिलने के लिए? ए को मिलने के लिए कितना समय चलेगी? 12 सेकंड। तो ये कितना सेकंड चली? मिलने का समय 18 पर मिली तो समय कितना लगा? 12 सेकंड लगा। अब तूने सापेक्षिक गति लगा दी, ये 6 सेकंड पे ये बी है और ये ए है। कितनी दूरी चलनी है? 180। तो क्या समय होगा दूरी बटा सापेक्षिक वेग? सापेक्षिक वेग क्या होगा बेटा? समान दिशा में बी माइनस या ए माइनस बी, कुछ भी कर ले भाई, समझ आ जाएगा तुझे। क्लियर हो गया? तो v माइनस 60 इसको सोल्व किया, आंसर। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो भाई। पहले तुम बेकलॉग के शिकार हो, वो हैं ये है, तो इतने सारे क्वेश्चन है भाई। तुम यार ऐसे करोगे तो मजा नहीं आएगा बेटा। इनमें कोई दिक्कत? इनमें कोई दिक्कत? अब जितने भी पीवाई के बच्चे होमवर्क के लिए दूंगा मैं, होमवर्क के लिए दूंगा, आज नहीं कराऊंगा। समझ नहीं आ रहा है क्या ये तो बता, क्या नहीं आ रहा है? बच्चे नए हैं? न्यू बच्चे कितने हैं भाई? केसु राजा, कुछ पूछा तुमने? हाँ, अब क्लियर हुआ क्या? वापस रिपीट कर दिया है मैंने, वापस रिपीट कर दिया। एक बार होमवर्क देता हूं, घर पे करो, और फिर मैं कल कराऊंगा उनको। अपन आगे पढ़ते हैं। एक बार सारे मेरी बात सुनिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब होमवर्क में है। ये सब होमवर्क में है। अब ये जितने भी बचे ये सब होमवर्क में है मेरे भाई, ये होमवर्क में, जिन पे भी मैं एरो लगा रहा हूं ये सब होमवर्क में है। इनको आप घर पे ट्राई करें, फिर मैं कराऊंगा। मुझे लगता है वो ज्यादा बेस्ट तरीका रहेगा, आपको समझ में भी जल्दी आएगा। आप कहाँ गलती करोगे, आप कहाँ गलती करोगे तब जल्दी समझ आएगा। हाँ, ये सब होमवर्क में, सब मैंने कहा जितने भी क्वेश्चन में खाली छोड़ूंगा सब होमवर्क में है, तब जल्दी समझ आएगा। मुझे ऐसा लगता है जब एक बार आप ट्राई कर लोगे तब मैं कराऊंगा, तब जल्दी समझ आएगा। मुझे शायद लगता है कि ये चीज भी लैक कर रही है कि आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो, घर पे आपने ट्राई किया है नहीं। पर भैया पढ़ना तो पड़ेगा यार, तुम लोगों ने मतलब 2 दिन खराब कर दिए हैं। मेरी बात सुनिएगा, संडे बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है आपकी लाइफ का। तुम लोगों को लगता है सर 7 दिन से हम तो पढ़ रहे थे, वे तुम कलेक्टर नहीं बन गए हो कि 7 दिन से तो हम 6 दिन से तो हम क्या कर रहे थे, बहुत काम कर रहे थे, आज तो हम छुट्टी लेंगे। हम मजदूर हैं, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है। जब तक हम डॉक्टर नहीं बनेंगे तब तक हम मजदूर हैं। हमें मजदूर की तरह ही काम करना है। संडे मंडे कोई भी हो, हमारे कोई छुट्टी नहीं है। मजदूर की तरह हमें दिन रात काम करना पड़ेगा अगर सफल होना है तो। स्टार्ट एट रेस्ट, विराम से प्रारंभ होना, विराम से प्रारंभ होना, प्रारंभ होना, और अंत में, अंत में विराम अवस्था में आ जाना, विराम अवस्था में आ जाना। अगला कॉन्सेप्ट देखें भाई। एक वस्तु, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा। क्या? सामने देखना बेटा अब, कि हमारे पास एक गाड़ी है। सामने देख बेटा, सामने देख, अब सामने देख, नया टॉपिक है।
ये u बराबर 0 से चलती हैं, पर इसका प्रारंभिक वेग 0 है और त्वरण कितना है, a बराबर अल्फा त्वरण से। त्वरण ये है, a बराबर अल्फा त्वरण से कितना समय चलती है, t1 समय, यहां तक। t1 समय चलने के बाद फिर ये क्या करती है, a बराबर बीटा मंदन, ये मंदन है, हां, यहां तक चलेगी और फिर क्या है, यहां पे ये वापस रुक जाएगी। क्या ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं, क्या ये ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं? यहां पे अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा, 0। कि साहब एक ट्रेन है, ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रेन है जो प्रारंभ में रुकी हुई है, अल्फा त्वरण से चलना स्टार्ट करती है और फिर बीटा मंदन से रुकना स्टार्ट करती है। प्रारंभ में 0 से स्टार्ट होती है और अंत में भी वेग क्या हो जाता है, 0। विराम से प्रारंभ होती हैं और अंत में भी विराम अवस्था में आ जाती हैं। तो आपने अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं करे हैं, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका सुनिएगा। एकदम शॉर्टकट बताऊंगा बेटा, मजा आ जाएगा, एकदम शॉर्टकट बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि आपसे एक क्वेश्चन तो यह पूछा जाएगा कि बताइए कितनी दूरी चली, एस, टोटल दूरी कितना चलेगी, टोटल दूरी कितना चलेगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिकतम वेग। ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। दूसरा क्वेश्चन है अधिकतम वेग, अधिकतम वेग, हाँ सर। और तीसरा क्वेश्चन है T1 अनुपात T2। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन वापस से सुन लीजिएगा कि एक बस है जो प्रारंभ में रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, ए त्वरण से, ए बराबर अल्फा त्वरण से चलना स्टार्ट करती है, फिर ए से बी चली, मान लो ए से बी चली अल्फा त्वरण से, और बी से सी चलती हैं ये बीटा मंदन से और रुक जाती हैं। ए से बी T1 समय लगता है और बी से सी T2 समय लगता है। तो इसके द्वारा ए से सी तक तय की गई दूरी बतानी है, अधिकतम वेग बताना है और T1 अनुपात T2 बताना है। क्लियर है? मंदन माइनस में होता है, मैंने मंदन लिख दिया, माइनस नहीं लिखा। आज के सारे PYQ वापस से करें, वापस से करने मैंने कराए वो अभी वापस से करें, नोट्स में कॉपी भी करना है, नोट्स में भी कॉपी करें सारे, और होमवर्क रफ में करें, रफ में सॉल्व करें, सॉल्व करें। आज आपको डीपीपी नहीं है तो अलविदा लेने का समय आ गया है दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आज मुझे बहुत निराशा हुई है आपकी क्लास को लेते हुए पहली बार, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतने गलत आंसर आप लोग दोगे। सच में मैं अंदर से डिसपॉइंट हो गया हूं, सच में भाई। आज मुझे खुद को लगा अंदर से कि यार मजा नहीं आ रहा तुम्हारी क्लास में, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। इतने आसान आसान क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराए उनके जवाब आप लोगों ने गलत दिए हैं भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से तुम लोग पढ़कर आओगे भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।